for you, just born kids toys. ARK गिरी सिल्क एंड साड़ी। 28 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के सेंट्रल लीडर्स मेंबर ऑफ राज्यसभा संजय सिंह बसवा कल्याण आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दीपक मालगार की इलेक्शन कैंपेनिंग करने के लिए किले से अंबेडकर चौक तक रोड शो रहेगा। नमस्कार, मैं वर्षा रानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। बीके न्यूज में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी बसवा कल्याण के उम्मीदवार दीपक मालगार ने प्रेस मीट कर बताया कि 28 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के सेंट्रल लीडर मेंबर ऑफ राज्यसभा संजय सिंह का बसवा कल्याण ऐतिहासिक किले से अंबेडकर चौक तक रोड शो रहेगा और दीपक मालगार ने लोगों से अपील की कि आम आदमी पार्टी को 10 रुपए फंड दे, जीरो करप्शन से इलेक्शन लड़ा जाए। हर पार्टी इलेक्शन में लाखों करोड़ों रुपए खर्चा कर इलेक्शन लड़ती है, उसके बाद करप्शन बढ़ता है, लेकिन आम आदमी पार्टी जनता के डोनेशन से इलेक्शन लड़ना चाहती है। और दीपक मालगार ने कहा, जो भी 10 रुपए डोनेट करेंगे, आम आदमी पार्टी जीत कर आती है तो 10 लाख का बजट उन्हें देगी। 28 तारीख को फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन हमारे राष्ट्रीय नेता श्रीमान संजय सिंह जी बसवा कल्याण आ रहे हैं। 28 तारीख को उनका एक रोड शो है। ये रोड शो किला से, बसवा कल्याण का जो फोर्ट है किला से, वहाँ से चालू होकर अंबेडकर सर्कल तक आएगा। तो इस रोड शो के अंदर बसवा कल्याण के तमाम आम आदमी पार्टी को चाहने हाईलाइट इंडस्ट्री, AAC ब्लॉक्स, कंस्ट्रक्ट योर ड्रीम होम विथ क्वालिटी प्रोडक्ट। Haji Builders and Developers, beautiful home for sale with all facilities. सोहम इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंस, फर्नीचर वाले लोग, कार्यकर्ता और सभी लोग आप आइए और इसका रोड शो में आप भाग लीजिए, क्योंकि संजय सिंह जी एक आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है और दिल्ली के राज्यसभा सदस्य भी है। तो एक ऐसा वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी के पहली बार बसवा कल्याण को आने वाले हैं। हमारा जो चुनाव है उसके लिए उन्होंने स्टार प्रचारक है। तो इसके लिए मैं सभी जनता से, कार्यकर्ता से निवेदन करता हूं कि आप सब लोग इस रैली में आकर और जो सक्सेस कीजिए। और दूसरी बात यह है कि चुनाव के लिए जो फंड चाहिए उसके लिए भी हमारा ये है कि जो फंड इलेक्शन कमीशन ही खुद कहता है कि 40 लाख रुपए तक जो है इसमें इलेक्शन में खर्चा होता है बोल के। लेकिन आम आदमी पार्टी के हमारा 2 राज्य में सरकार है, 2 राज्य में सरकार रहे तो भी हम उसके दोनों राज्य में हम जीरो करप्शन रखने के कारण हमारे पार्टी के अंदर पैसे अभी फंड ना के बराबर है। तो इसलिए जो प्रजातंत्र है, द डायमंड टैटू स्टूडियो एंड प्रेसेस, ग्वालियर कलेक्शन, कट पीस सेंटर। तंत्र बोलते प्रजा से, प्रजा के लिए और प्रजा के वास्ते। से एक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक 10 रुपये का हम चाय पीते तो वो चाय का कीमत 10 रुपये है, तो वही चाय का 10 रुपये जो है आम आदमी पार्टी को और बसवा कल्याण को, मेरे को आप डोनेट कीजिए। एक मेरा फ़ोन पे नंबर है उस पर। तो उसके बाद मैं एक भरोसा देना चाहता हूँ, ये मेरा फ़ोन पे नंबर है 9035860811, 9035860811, ये मेरा फ़ोन पे नंबर है। तो फ़ोन पे का इसका कंसेप्ट में क्या है, मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूँ। जो चुनाव के अंदर जो इधर उधर से पैसे लेके चुनाव लड़ते हैं और चुनाव के बाद 20-30 करोड़ रुपए डालकर उसके बाद जो लूट होता है वो बंद करने के लिए और भ्रष्टाचार व्यवस्था बंद करने के लिए हम इस जनता के से पैसे से इलेक्शन लड़के और जीतने के बाद पूरी ईमानदारी से 100% जनता के लिए काम करने के लिए हम जनता से 10 रुपये मांग रहे, ज़्यादा नहीं है। अगर किसी को 10 रुपये से ज़्यादा भी देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन एक चाय का कीमत 10 रुपये है और ये आपका भविष्य के लिए, हमारा आगे वाले बच्चों के भविष्य के लिए है। क्योंकि आज की व्यवस्था बहुत ही बिगड़ चुकी है, केवल पैसे पर आके टिका हुआ है। तो इस ऐसे राजनीति से किसी को भी भला नहीं होता, देश को तो भला हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ 10-10 रुपये इस पर मेरे को डोनेशन कीजिए और इसके बदले में 10 लाख का बजट आपको मैं देता हूँ। एक जो भी 10-10 रुपये देते हैं, 10 लाख रुपये का बजट कैसे लाना है वो मेरे को मालूम है। सर, ये सिर्फ रोड शो रहेगा या कोई और प्रोग्राम भी किया जाएगा? सर, उनका बिजी शेड्यूल होने के कारण केवल एक रोड शो है सर। रोड शो फोर्ट से अंबेडकर सर्कल तक एक रोड शो सर। उसके बाद उनको जाना है गुलबर्गा, तो बिजी शेड्यूल होने के कारण प्रोग्राम नहीं, लेकिन 1-2 जगह स्टॉप होके जो भी रैली में बात करने वाले हैं। सर, अक्सर देखने में आता है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो वोट खरीदने की कोशिश करते हैं, 1000, 2000, 10,000 देकर खरीद कर जो है अपने आप को वोट डलवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये पहली बार देखने में आ रहा है कि आप जो है वोटर से 10 रुपये मांग रहे हैं और आपको सपोर्ट करने के लिए।
सर ओरिजिनल डेमोक्रेसी यही है। भगत सिंह हो या महात्मा गांधी जी हो दो, वो सब लोगों से चंदा लेके देश के स्वतंत्र के समय कूदे थे। तो अभी कुछ गलत लोग जिनके पास पैसे से सत्ता लेना और सत्ता से पैसा कमाने के लिए, तो ये कुछ लोग पैसा डाल रहे, तो इसके लिए किसी का भी भलाई नहीं है सर। आप बसों कल्याण में देख रहे हर ऑफिस में करप्शन चलता है, बिना करप्शन के एक काम नहीं होता, और आम जनता को तो कुछ भी इज्जत नहीं है, ऐसा स्थिति है। तो एक्चुअली प्रजातंत्र में, प्रजाप्रभुत्व में प्रजा प्रभु रहता है, तो प्रजा को हम भगवान मानते हैं, लेकिन उनका इलेक्शन के टाइम पे पैर पड़ते, इलेक्शन के बाद उनको लात मारने का काम भी हमने देखा है। तो ये बदलाव के लिए एक ईमानदारी बदलाव बहुत जरूरी है सर। हम उनके ग्राउंड में जाके फुटबॉल नहीं खेल रहे, ईमानदारी से जनता से पैसे लेके जनता के लिए काम करते। बड़े पार्टीज क्या करते, बड़े बड़े कंपनी से पैसे लेते सर, बड़े बड़े कंपनी से पैसे लेके इलेक्शन जीतने के बाद उनको ही फायदा आता है। जैसे कि अंबानी साहब थे गुजरात से 2014 से पहले, अंबानी साहब बहुत कम लोगों को मालूम था, लेकिन आज दुनिया की छठा अमीर इंसान बना। 1 रुपये अगर ज़्यादा पेट्रोल बढ़े तो उनका कितना पेट्रोल सेल होता है देखिए। 1 रुपये अगर गैस बढ़े तो उनका गैस का कंपनी उनका छे, तेल का कंपनी उनका छे, पूरे कंपनी जो भी हम खाते हैं लाइट का कंपनी उनका छे। तो 1 रुपये अगर बढ़े है तो उनका करोड़ों रुपए का प्रॉफिट होता है। तो ये सभी पार्टी क्या करते हैं, बड़े बड़े कंपनी पर फंड लेती है, जीतने के बाद वो गरीबों के लिए काम नहीं करती, वो कंपनी के लिए काम करती है। इसलिए इस सिस्टम को इस बार ईमानदारी से बसों कल्याण जनता से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे राजनीति को अब लात मारना चाहिए, क्योंकि राजनीति एक पवित्र काम है, सेवा करने का क्षेत्र है, पैसा कमाने का क्षेत्र नहीं है। इसलिए मैं लोगों से चाय का कीमत मांग रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, चाय का कीमत दो, और मैं ईमानदारी से 10 के बदले में 10 लाख का कैसा काम करना वो मैं करके दिखाता हूँ। और मेरे को भी मालूम है, मैं एक इंजीनियर हूँ, फंड कैसा लाना, कैसा नहीं, ईमानदारी से कैसा काम करना पूरी तरह से मेरे को मालूम है। कहीं ना कहीं आपकी पॉलिसी वो दिख रही है कि आप मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूं। सर बिल्कुल, देखिए बिना संघर्ष तो कुछ भी नहीं होने वाला। आपको बदलाव अगर लाना है तो आपको फाइट करना पड़ेगा, संघर्ष लाना पड़ेगा।